Hi, welcome to the MKN Universe. Let's explore the SCR रायपुर अप्रेंटिसशिप 2026। तो दोस्तों, अगर आप रेलवे में अपना करियर शुरू करने का सपना देख रहे हैं, तो साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे यानी SCR के रायपुर डिवीजन से एक बहुत ही ज़बरदस्त अपडेट आई है। ये नई अप्रेंटिसशिप नोटिफिकेशन आपके लिए लिटरली एक गेम चेंजर साबित हो सकती है। तो बिना किसी देरी के चलिए सीधा इस नोटिफिकेशन की डिटेल्स में डाइव इन करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं फटाफट देख लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे अप्रेंटिसशिप के ओवरव्यू से, फिर देखेंगे कि किन ट्रेड्स में कितनी वैकेंसीज हैं, उसके बाद एजुकेशन और एज लिमिट्स, फिर आपका फेवरेट पार्ट सिलेक्शन प्रोसेस और स्टाइपेंड, और आखिर में बात करेंगे एप्लीकेशन रूल्स और डेडलाइंस की। चलिए सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी का एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं और समझते हैं कि ये मौका इतना खास क्यों है। जरा स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1644। जी हाँ, कुल मिलाकर 1644 अप्रेंटिसशिप वैकेंसीज निकाली गई हैं। इसमें से 1363 सीट्स सीधे DRM ऑफिस रायपुर के लिए हैं और बाकी 281 सीट्स वैगन रिपेयर शॉप के लिए हैं। आप खुद सोचिए, इतनी भारी संख्या में वैकेंसीज आने का सीधा सा मतलब है कि आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं। रेलवे अपने वर्कफोर्स को लेकर काफ़ी सीरियस लग रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये इन्फॉर्मेशन कितनी ऑथेंटिक है, तो ये रहा ऑफिशियल सोर्स डॉक्यूमेंट। आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर E/PB/R/Recruitment एक्ट अप्राइजल एंड 2026-27 जो कि 5 मई 2026 को जारी किया गया है। हम जो भी डेटा और रूल्स आज डिस्कस करेंगे वो सीधे इसी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से लिए गए हैं, तो आप इस जानकारी पर 100% भरोसा कर सकते हैं। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पर, कौन कौन से ट्रेड्स अवेलेबल हैं और उनमें कितनी सीट्स हैं। आइए इसका डिटेल ब्रेकडाउन देखते हैं। अगर हम रायपुर DRM ऑफिस की बात करें तो यहाँ फिटर ट्रेड वालों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है। अकेले फिटर में 406 सीट्स हैं। इसके बाद इलेक्ट्रीशियन में 337 और वेल्डर में 262 सीट्स अवेलेबल हैं। आप टेबल में देख सकते हैं कि अनरिजर्व्ड, OBC, SC और ST कैटेगरीज के लिए सीट्स का बंटवारा भी एकदम क्लियरली किया गया है। मतलब अगर आपके पास इन टॉप ट्रेड्स की डिग्री है तो आपके लिए यहाँ बहुत शानदार मौके हैं। आप जरा वैगन रिपेयर शॉप की 281 वैकेंसीज पर नजर डालते हैं। यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग पैटर्न है। फिटर और वेल्डर दोनों ही ट्रेड्स के लिए एकदम बराबर, यानी 110 सीट्स रिजर्व की गई हैं और मशीनिस्ट और इलेक्ट्रिशियन के लिए 18 सीट्स हैं। इस डेटा को देखकर आप अपनी कैटेगरी और ट्रेड के हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो भाई, इसके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? चलिए एजुकेशन और एज लिमिट्स के रूल्स को अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ एलिजिबिलिटी के 2 बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स हैं। पहला, आपका 10वीं पास होना जरूरी है, वो भी कम से कम 50% एग्रीगेट मार्क्स के साथ। और सिर्फ 10वीं से काम नहीं चलेगा, इसके साथ आपके पास किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से रेलेवेंट ट्रेड में ITI का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। दूसरा रूल है आपकी उम्र। 5 मई 2026 के हिसाब से आपकी उम्र 15 साल से कम और 24 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत ही सॉलिड बेसलाइन है। अब अगर आपकी उम्र 24 से थोड़ी ऊपर हो गई है तो ज्यादा टेंशन मत लीजिए। रिजर्व कैटेगरीज के लिए कुछ रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं। SC और ST कैंडिडेट्स को 5 साल की छूट है, मतलब आपका बर्थ ईयर 1997 से 2011 के बीच होना चाहिए। OBC कैंडिडेट्स के लिए छूट 3 साल है, और जो हमारे एक्स सर्विसमैन या PWD यानी दिव्यांग कैंडिडेट्स हैं उन्हें पूरे 10 साल की छूट दी गई है। अब आते हैं उस सवाल पर जो हर किसी के दिमाग में चल रहा होगा, सिलेक्शन कैसे होगा और पैसे कितने मिलेंगे। सबसे बड़ी राहत की बात बताऊं, इस भर्ती में कोई रिटन एग्जाम नहीं है। बिल्कुल सही सुना आपने। सिलेक्शन का प्रोसेस एकदम सीधा और ट्रांसपेरेंट है। ये एक 3 स्टेप मेरिट फॉर्मूला है। स्टेप 1, आपके 10वीं के परसेंटेज देखे जाएंगे। स्टेप 2, आपके ITI के परसेंटेज देखे जाएंगे। और स्टेप 3, इन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा और दोनों को 50-50 वेटेज मिलेगा। बस इसी एवरेज के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगी। है ना एकदम फेयर सिस्टम। जब आपका नाम मेरिट लिस्ट में आ जाएगा तब ट्रेनिंग के कुछ रूल्स लागू होंगे। ये अप्रेंटिसशिप पूरे 1 साल की होगी और इस दौरान आपको रेलवे बोर्ड के रूल्स के हिसाब से हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। लेकिन एक बात क्लियर कर दूं, ये 1 साल की ट्रेनिंग है, कोई परमानेंट जॉब नहीं। 1 साल पूरा होते ही ट्रेनिंग अपने आप खत्म हो जाएगी। और हाँ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपको एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड डॉक्टर जो कम से कम असिस्टेंट सर्जन की रैंक का हो, उनसे साइन किया हुआ मेडिकल सर्टिफिकेट देना बिल्कुल कंपलसरी है। सब कुछ समझ आ गया? तो अब बात करते हैं आपके एक्शन प्लान की। आपको फॉर्म कैसे और कब तक भरना है। ये डेट्स अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लीजिए।
5 मई 2026 से ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल ओपन हो चुका है और अप्लाई करने की लास्ट डेट है 4 जून 2026 रात 11:59 तक। आपके पास सिर्फ 1 महीने का टाइम है। अक्सर देखा गया है कि लोग आखिरी दिन का वेट करते हैं और फिर सर्वर क्रैश हो जाता है। तो मेरी मानिए, लास्ट मिनट रश का वेट मत कीजिए और आज ही अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करते टाइम कुछ बातों का खास ध्यान रखना है। एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में apprenticeshipindia.gov.in पर ही एक्सेप्ट किए जाएंगे। कोई भी फिजिकल डॉक्यूमेंट पोस्ट से रायपुर डिवीजन नहीं भेजना है। फॉर्म भरते वक्त अपनी रीसेंट पासपोर्ट फोटो और सिग्नेचर की स्कैन्ड कॉपी तैयार रखिएगा। अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से हैं तो अपना रीसेंट कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, पोर्टल पर अपना आधार वेरिफिकेशन पहले ही पूरा कर लीजिएगा ताकि बाद में कोई दिक्कत ना आए। अगर फॉर्म भरते टाइम आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो आप ऑफिशियल हेल्पलाइन नंबर 7024149242 पर मंडे से फ्राइडे सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं। तो सोचिए, क्या ये अप्रेंटिसशिप आपके लिए रेलवे में एक शानदार करियर की पहली सीढ़ी बन सकती है? For the PDF, check the description, subscribe to the channel for quick and more updates.